बाद में हमें 5-6 बिस्सा बेचे उनका इज्जत न जाए। पोती एक थी जवन जवन एकर मन कहे तवन तो ले आके दिया। ये ससुराल में जब पहली बार गई तो उसके घर में जो सामान अपने पेटी वगैरह में ले गई ना, सारा सामान उसका निकाल लिए थे उसकी ननद सास मिलके। अब क्या देंगे, घर खेत बेचे के सारा लोन पे है, माँ भी जो अपना सामान सब रखी थी वो सब दी दी। अब क्या जनपद जौनपुर में एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई। अभी 1 साल पूरे नहीं हुए हैं और वो सारी खुशियां मातम में बदल गई। ससुराल के लोगों पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी जो वह दुनिया छोड़ गई? वह दुनिया छोड़ गई या उसे दुनिया से हटा दिया गया? हालांकि ये मामला जांच का है, पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रही है और हमारे फ्रेम में उसी घर की एक महिला सदस्य है, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? नरोजा यादव। अच्छा, ये सेजल आपकी क्या लगती है? भतीजी है। अच्छा, भतीजी आपकी लगती है। सेजल से आपकी कब बात हुई थी? वो दोंग में जब आई थी तभी बात हुई था। क्या बताती थी शादी से लौटने के बाद? क्या बताती थी? जैसे सब बताती थी कि टॉर्चर बहुत करते हैं हमको। जो ससुराल में जब पहली बार गई तो उसके घर में जो सामान अपने पेटी वगैरह में ले गई ना, सारा सामान उसका निकाल लिए थे उसकी ननद सास मिलके। अब बोली कि सब सामान निकाल ली, वहाँ कुछ नहीं बताया, इसमें मम्मी से कुछ नहीं बताती थी। बोली कि दूसरा कोई चुरा लिया। तब हम यहाँ जब आए तो हम उसको प्रेशर डाली, दबाव डाले कि तुमको बताना पड़ेगा दिक्कत क्या है तुम्हारे घर पे। तब कहा बुआ ऐसी सी बात है, मेरी सास ननद मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मेरे आदमी टॉर्चर करते हैं, सब पूरा परिवार मिलकर टॉर्चर करते हैं। तो मैं बोली कि उसके घर मत जा, तो शादी मैं बहुत भड़का दी कि उसके घर मत जा। जितना दहेज प्रथा ले, दहेज प्रथा पे केस ठोकी जाएगी, तुम्हारा दहेज वापस मिलेगा, हम लोग दूसरे घर शादी करा देंगे। तो बोली कि ठीक है, वो तैयार हो गई। न मालूम आदमी फ़ोन करके इसके फुसला बहला के फिर अपने बस में कर लिए पूरे परिवार वाले। इनके मम्मी फिर दोंगा दे दी, तो वही हाल फिर कर दिए उनके साथ। जब कल इधर आई तब मैं बोली कि उसको घर जाने न दें, अपने इधर रोक ले। तो बोली कि जाने दो, 2-3 दिन बाद हम ले आएंगे अपनी बेटी। अच्छा, जैसे आप बुआ हैं, जब वो सेजल यहाँ से विदा हुई अपने ससुराल गई थी, तो ससुराल से जब आती है तो जो भाभियाँ होती हैं, बुआ होती है, माएँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि उसके ससुराल के लोग उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, यानी उसकी ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी कि नहीं बीतेगी। लड़कियों की ख्वाहिश होती है ना। नहीं, उसका ससुराल बिल्कुल अच्छा नहीं था। नहीं, शुरुआत से ही अच्छा नहीं था कि दहेज प्रथा बोले कि दहेज कितना हमको दे दो। हाँ, छोटी छोटी चीज मांगते थे, हे कुकर दे दो, हे दे दो, सारी छोटी छोटी बात पे मांग करते, इतना निष्पन्न थे तब। अच्छा, ये जो है जैसे सेजल जब कल आई थी तो फिर जो है वो सारी चीज़ें बताई होगी ना कि कुछ नहीं बताई, इतना दबाव बना दिए थे उसको, कुछ नहीं बताई। उसके अंदर डर पैदा इतना डर पैदा, सीधी पहले से थी, इससे ज्यादा उतना बोलती नहीं थी। हम लोग बल्कि बोलते थे कि कैसी भतीजी है मेरी कि मुझसे कोई खुल के बात नहीं करती, इतनी सीधी थी। उस सीधी का फायदा उन लोग उठा लिए, इसकी पूरी नस पकड़ लिए कि एकदम कुछ कर नहीं पाएगी। अच्छा, ये उस लड़के से कभी आप बात करने की प्रयास नहीं की? सेजल के आदमी से आपने कभी बात नहीं? कोई लगाव नहीं रखता था। हॉस्पिटल में जब भाभी भर्ती थी तो हम गए थे, हमारे सामने आया था, वो बात किया, मगर कोई बात मतलब नहीं किया। एक जैसे रंगरूट लड़के रहते हैं उसी हिसाब से वो लड़का था। मतलब सेजल के मायके से उसको कोई लेना देना नहीं? कोई मतलब नहीं था, उनके नाते रिश्तेदारों से भी कोई मतलब किसी से मतलब नहीं रखता था। नहीं, इसके परिवार लायक रहबा नहीं करे, वो ऐसा था वो। फिर ये तमाम जो लोग देख रहे हैं, प्रशासन के लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहिए कि दहेज प्रथा पे जो लड़की के साथ ऐसा हुआ है, दहेज प्रथा पे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि और कोई बेटी ऐसा ना हो किसी के साथ। हाँ, अब क्या देंगे, घर खेत बेचे के सारा लोन पे है, माँ भी जो अपना सामान सब रखी थी वो सब दी दी। अब क्या देगी, क्या बचा है? वो लोग बोल रहे थे कि हमको खरीद नहीं पाओगे, मेरे बाप माँ बोल रहे थे कि वहाँ शादी मत करो, दहेज प्रथा, वो लोग दहेज मांग रहे हैं, परिवार के भूख नहीं है। मेरी भाभी बोली कि मेरी एक लड़की है, मैं दहेज जितना मांगेगी उतना दूंगी, मेरी शादी मैं करूँगी अपनी बेटी की। मतलब माँ के अरमान थे कि मैं अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करूँ। हाँ, बस यही इनकी जहाँ रहे एकदम खुशी से रहे। इनको सपना दिखाया था कि मैं शादी करके परदेश अपने साथ में लेके रहूँगा। ये सोचें कि हमारी अकेली बेटी है, परदेश रहेगी, यही सपना दिखा के ये सब कहता है। क्या लगती है? हमार बिटिया लागत है।
सेजल कला यहाँ आई थी, हाँ आई थी। क्या कुछ बातें हुई थी? अब बातें हुए बुढ़िया, अब इनके जैसे वो आगे से तो क्यों कुछ जानत ना रहा है। अब लागत वो हमारी जन सुने रहिन कि मारे बाटिन लड़की के तेन फोन करिन तो लड़की से बतियाऊ ना देहिन। नंदी जो उनकर रहन छोड़ लिहिन मोबाइल, कहिन कि हाँ मारे है का करबू तो वह काल उन्होंने मारे जबरदस्ती के मारा लेके आ रहे कहाँ ला देखा कहाँ मारे है लेके आए हमारी जन वहाँ से पैदल भैया तने घाम में लड़की के निडिल लाग रहा है, पैदल ही लेके आए, पैदल ही लेके गए और चिल्लाते ही आइन हमारी। अब दोपहरी टाइम रहा सब अपन अपने घरे सूता बैठा बाटे काकरे के जनबो करे तो जे रहा यारी बगल जैसे जब बोलिए सुनिन तो सब अपन आइन तो वो अपन अपने वाले कुल कहे रही है। अभी बेचारो तो रोवत है, कुछ कहू ना पावत है। उन्हें कहू कि जिन जा लड़की के जैसे उन्होंने तो वो उन्होंने इतना शासन लड़की एक दे रही ने कि लड़की कोनो बात बोली ना पाए, कुछ कही ना पाए। हमारे सालों भर भी है कि ना, और लड़की ऐसा सीधी रही साहब देख कब्बों के जान ना पाए, ऐसा लड़की रही। ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि लड़की का पिता जमीन जायदाद बेच करके तब अपनी बेटी की शादी की। अरे भैया जानत ना है, लोन ले हैं, जमीन बेचे हैं। अरे जे ले बना के वो विश्वास देख ले जाए के। अभी तक इकलौती बेटी थी। ये अकेले रही सोचिन का हम दई आई अपने बेटी पहले ना उन्होंने गाड़ी की डिमांड बेच के तब गाड़ी दीहिन, 2 सिकड़ी के 1 सिकड़ी कराए के दे रही हैं। और आज बेटी दुनिया से चली यही बिना लैके आए हैं दिखावे बिना, न तो उन्हें यहीं से क्यों जाए दे होते आज जाए दे बिहान। अब 2 दिन में गाड़ी भेजू वादा से लिया का बिहान विदाई कह देवे आज कह दिन। ये होता है कि बेटी जो है विदा अरे होकर कहा था उन्होंने पानी पिए, सोचा उन्होंने पानी पिए बोतल ना है कि यहाँ से बोतल तक पानी के दीन मांगिन उन्होंने का ना दीन जौन उनके बिटिया कहे तवन दिन कुल दीन। हाँ अब भाई कितना ऐसा सीधी रही बेचारी, आज वैसे लड़की रही होती तो आज कौन बतिया रात बताए होते तो ऐसे ना। अब अगर जैसे सबके जैसे लड़की फरार रही होता ना कुछ ना कह पाते, बाकी सीधी रही तो वह ना सीधी के नाते सब मारत गए हैं और फांसी लगा के टांग देन है। हाँ अरे साहब सोचा कि केहू के बिटिया जात है नहीं बिया है के वो खेते में तुरंत निकाल दे तो करावत, लेकिन इतना निसिल्ली उन्होंने रही उसी लड़की से यहीं जबकि महतारी दुलारे के रही कुछ ना करे देत रही है। उन्होंने खेते तक खटावत रहन, सरसों कटवावत रहन, प्याज लगवावत रहन, जौन काम रहा खेते कटावे वही खुद ही सब बतावत रहा। माता जी जैसे मान लीजिए लड़की थी, अब शादी हो गई थी, अपने ससुराल गई तो जो भी वो लोग काम कराए वो तो कर रही थी, ठीक है, फिर भी कभी घर पे तो नहीं बताई, किसी को शिकायत नहीं की, लेकिन उसके साथ जो ये हुआ वो कहीं ना कहीं ऐसे लड़की रहेगी कब्बों शिकायत कब्बों अपने ससुरे करबे ना की कहबे ना की। अब भाई काल भी आए ना कुछ कहे कि हम ऐसे करत है, चाहे तो मातारी के लगे रही ने कुल बताए दिए होते, लेकिन न मम्मी एक हाथ जोड़त रही है। मम्मी जिन तू कुछ जिन कहा हम सही है अपने घरे, हम सही है, हमें कुछ ना कहती। डेरिया के मारी कि ऐसे ना कि हमारे माई बाबू की इज्जत बनी रहा है, हम ससवावत रहन है अपन हमार बना रहे घर दुआर, आज ना काल तो मान लो हो भाई करे। जिस घर पे बेटी कल आई थी और आज उसी के घर पे अर्थी हाँ अर्थी आने वाली है, ये दुर्भाग्य ही कहा जाए। अब कहा जाए ऐसा ने कई दिन बतावा रात ही भरे में ऐसा कई दिन। अच्छा ये जो रास्ते भर बोलत आए है, किरान पड़ोसी बुलावत आवा पंचो आवा करे बिटिया के मारे है, आवा करे बिटिया के मारे है। अब सब सुता बैठे राज्य जानत रहते आए अपन पहुंचा, मतलब ये रास्ते भर चिल्लाते हुए हाँ चिल्लाते आए हैं। तो ऐसा क्यों कर रही थी वो? अब वो जो कह दे रहा है कि हमारे बिटिया के मारे हैं, वही भी ना कि आवा देखत जे कहा मारे है एक बिटिया के, वही भी ने बुलावत रही। सेजल कैसी थी माता जी? बहुत बढ़िया थी, अच्छी थे, अब ना झगड़ा ना हुआ कुछ कभो यहाँ किसी से कोई बात नहीं, कभो नहीं। अच्छा बात कब हुई थी आपसे सेजल की? हम सब यहाँ रहबे ना कर भैया, हम सब हमारे सबका घर वहाँ जब से दोंगा बाटे न तब से उन्होंने वही नादन महतारी का ऑपरेशन भर रहा है, दूसर के रहा हो कहा तो महतारी अकेले जैसे बाटेन, हमें 2 छोट भाई हैं, एको दिन को ना आवे दिन। अरे भैया ओथुआ खाना पहुँचा रहे ओके काल कहत रहे कि तो खाना पहुँचाते रहे, ओकर पैसे तेलवा पैसे दे रहू, तेले के पैसे मांगत रहे ओकर ससुई लड़किया के। हाँ कि तो खाना तेले के पैसे दहू ये रहीन भर्ती रहीन ने। अब बेचारी कितना दिन ऑपरेशन वही कराए भाई, 1 महीना भाई ऑपरेशन कराए भाई, लेकिन एक दिन को ना आवे फिर होली पड़ी तब इन कहिन कि अच्छा आवे तो पहली होली है तब ना आवे देन उन्होंने नहीं पाप रहा न इन आज जब तोहन के ना रखे के रहा, जब तक काल आए रही थी छोड़ चली गई होती का करे ले गई हिंच के लेके गई, कही कि जायद हम विदाई कह देबे, जायद हम विदाई कह देबे।
जब उन्होंने मनम घाट रहा तब इन ले गई न। अच्छा, ये माँ थी, जैसे उनकी बेटी के पास मोबाइल नहीं था, वो लोग मोबाइल नहीं दे रहे थे, तभी तो इन लोगों को समझना चाहिए कि आखिर बेटी को मोबाइल क्यों फोरी नावत है उन्होंने, फोरी नावत है तो काल बलुक हम सब कहे, जैसे बदवम कहे, हम कहे ई भेक छोटकी मोबाइल एक दे दे तब तू बात करे, कहाँ कि दीदी दे दे मोबाइल तो उन्होंने बतियावे नहीं दही, फोन नहीं है। हाँ, तभी भी मोबाइल ना देते रहे ना ही, कबो चोरी वोरी जब पाई जात रही है तब भले बतिया लेते रही है। तो कैसे रहती रही होगी सेजल? यही सब सोचे थे, इतनी सीधी लड़की इतनी दूसरी लड़की होती तो एक दिन न रही होती। ये उससे बहुत कोशिश कहन बिहावक जब आ कुल ओकर सर सामान ले रहन, ओकर साड़ी तक कपड़ा कुल ले लेन, ओकर गहना गुड़िया धै ले रहन, ओके चर्चा बहना तक ना विदाई के रहन, यहीं से खरीदिन तब सबके जैसे रान पड़ोसी के तो सबके दहीन है। ऐसे रहे एकदम पूरा मुँह तोप के लड़की आए रही कि जैसे कि जान ना पावे कि हमें ना कुछ पहने ओढ़े बा। मतलब अपने ससुराल की इज्जत बचाए नैहरे ससुरे कुल बचाए, लेकिन तब भी इन्होंने ऐसा कह दी। बासी है उनने किया शादी जिन करा, अपने आवश्यक के हेर की शादी करा, उन्होंने के पूजी तो कोनो विशेष बाना अपने से ज़्यादा है ना, बाकी कुल मूल बात उन्हें दुष्ट है, दुष्ट के साथ है लड़की की जिन करा, ये लड़की भले मर जाए बाकी अपन परम छोड़त ना है, अपने जिद पे रहा था। उन्होंने इतना उसके त्रास दिए कि डर कमारी कोनो बात वो कहबे नहीं करे, इतनी देर आए और खाना पियाना बनवे में नंबर 1, ये बेचारी रोज बाबू फुलौरी खावा, कचौरी खावा, कुल बने खियावे। अब कहाँ है, अब कैसे पूछेगी आपको? अब कहाँ है, अब तो चली नहीं गई, तो ये लागन कहा कहाँ शादी करब, हम कहे देखा जवन हो झूठे परेशान जिन हो, आवसत ना हो, बाकी इज्जत के लिए पानी पी पी बनाए 10 बीघा जमीन, बाकी छोकरा माना नहीं, बाद में हमें 5-6 बीस सब बेचे के पड़ा, हमके इज्जत न जाए, पोती एक थी जवन जवन एकर मन कहे तवन तो ले आके दिए, जवन अंगूठी के बताए कहा अंगूठी जिन दिया, मोटरसाइकिल दे दे, गए अपने मन के सरवा जाए के एजेंसी में कहा है ले खरीद के लिए, अंगूठी की बात आए, अब गए के साड़ी के हमारे सामने करा, 15 कुंटल साड़ी के गला तौल दिया, हर साल बेचत रहे थे, ये समार चलत रहा, ऐसा एक पौआ नहीं बिका, वही सारे कुल दे दिया, दोंग दे दिया बियाह के, बाकी कहा हम दोंग ले आए, 2 गाड़ी लेकर आए, 6 बोरिया वो दिन वाला दी, हम कहे कि सारे की जिंदा कौन परिवार है, सारे बेचे खाए। मतलब अगर आपने ज़मीन बेच करके अपनी पोती की शादी किया था, कि कितनी बड़ी पीड़ा है। एक लोग कहते हैं ना कि जब नौजवान का कंधा जो है कोई बूढ़ा देता है तो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ कहलाता है साहब। और जिस घर पे ये घटना घटी है, ये परिवार बहुत गरीब है और इस गरीब परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि मैं थाना प्रभारी से भी निवेदन करना चाहूँगा, इस मामले की गहराई से जाँच करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि कोई और बेटी अब जो है बल की बेदी पे न चढ़े। बाकी अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट